जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं दो शेयर के बारे में। आपको ज्ञान मिलने वाला है, नॉलेज मिलने वाली है। चलिए, सबसे पहले हम यहां पर स्टार्ट करते हैं ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लेकर। आपके माइंड में एक क्वेश्चन लगातार आ रहा होगा कि इस शेयर के अंदर तो इतनी ज़्यादा निगेटिव न्यूज़ थी, फिर शेयर नीचे 32 रुपये मारने के बाद 44 रुपये क्यों आ गया। और ये तेजी भी कम नहीं है। 5 दिन का चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे, लोअर लेवल से अगर कंपेयर करने की कोशिश करते हैं तो 5 दिन में 23%, और एक महीने में जो लोअर लेवल था 32 रुपये के आसपास जो शेयर पहुंचा था, वहां से अगर कंपेयर करते हैं तो लगभग 40% की तेजी बन चुकी है। कितनी? 40% की। दोस्तों, ये 40% की तेजी जीने नहीं देगी, क्योंकि अपॉर्चुनिटी सबके पास थी और बार बार गिरावट यहां पर देखने को मिल रही थी। नीचे की तरफ छोड़िए 40 रुपए के आसपास, तो ये दूसरी बार आ रहा है। और इससे पहले भी देखिए बीच बीच में 2-3 बार गिरावट, 2 बार गिरावट इसके अंदर हो चुकी है। अगर फिर ये दोबारा से 40 रुपए आपको मिले ना और ये कामकाज करना शुरू कर दे 60 रुपए के ऊपर, तो दिमाग तो घूम जाएगा। क्योंकि 40% के रिटर्न तो तब बन रहे हैं जब किसी ने 31 रुपए 50 पैसे के हिसाब से, 31 रुपए के हिसाब से खरीदा या फिर 32 रुपए के हिसाब से खरीदा, तो लगभग 30-35% के रिटर्न यहां पर बन रहे हैं। दिमाग काम करना बंद कर देता है ऐसे टाइम पर, जब सडनली गिरावट दिखी, सब कुछ था, लेकिन रिसर्च नहीं कर पाए। सबसे पहले तो सुनिए कि तेजी के कारण दो सबसे बड़े कारण। पीएलआई स्कीम के तहत बहुत सारी कंपनियों को पैसा मिल रहा है, सरकार दे रही है और देना भी चाहिए। अगर देश की ग्रोथ आगे करनी है तो ऐसी कंपनियों को इंसेंटिव्स देना चाहिए। 350 करोड़ का लगभग इंसेंटिव्स दिया गया है, क्योंकि पीएलआई स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर जो भी कंपनियां काम कर रही हैं, जो अपने काम को बढ़ा रही है, उनको पैसा मिला है। कितना? 350 करोड़ रुपया। एक पॉजिटिव खबर। उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि गाड़ी तो बना ही रही है। 10 लाख से भी ज्यादा गाड़ियां बनाकर तैयार कर चुकी है, दे चुकी है, गाड़ी डिलीवर कर चुकी है 10 लाख गाड़ियां। तो पहली बात तो आप ये समझेंगे कि 10 लाख गाड़ियां बनाना कोई मामूली बात नहीं है। अब आपके माइंड में आ गया 10 लाख गाड़ी तो बना दी, लेकिन सर्विस सेंटर तो इनके खराब थे, एकदम से कंप्लेन आई। तो सबसे पहले तो यही समझिए ना, जड़ समझिए। प्रॉब्लम हकीकत में क्या थी कि गाड़ियां इतनी बनाकर डिलीवर कर दी, लोगों को बेच दी, लेकिन सर्विस सेंटर नहीं मिल पाए। सर्विस सेंटर पे उतना फोकस नहीं कर पाए, क्योंकि नई कंपनी है। इतना ज्यादा देखिए, सब चीज सीखते हैं। आप भी जब स्टॉक मार्केट के अंदर नए नए आते हैं ना, तो आप कॉल पुट इंट्राडे उधर उधर घुस जाएंगे। फिर बाद में आप देखते हैं कि बढ़िया बढ़िया कंपनियों से पैसा बन रहा है, तो फालतू की बेकार कंपनी से क्यों पैसा बनाना। यानी कि जितने आप स्टॉक मार्केट में पुराने होते चले जाएंगे, उतना उल्टी सीधी हरकतों को छोड़ के, बेकार चीजों को छोड़ के जड़ को मजबूत कर लेंगे और पैसा बनाना शुरू कर देंगे। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखेंगे कि बड़ी दिक्कतें परेशानी हुई, इतनी गालियाँ मिली, सारी चीज़ें सरकार की तरफ से बोला गया भाई क्या कर रहे हो आप। सरकार की तरफ से अब देखिए 350 करोड़ रुपए भी मिला। यानी कि मेहनत को सलाम है। सरकार भी समझती है कि दिक्कतें हो सकती है, नई कंपनी है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, और नई कंपनी तो कभी कभी चल के ख़त्म भी हो जाती है, बंद भी हो जाती है। क्या बंद हो सकती है? देखिए 10 लाख गाड़ियाँ बनाई हैं, कॉम्पिटिटर भी बड़े हैं, और इतने सारे बैंक होते हैं, सब चल रहे हैं। एचडीएफसी है, कोटक है, आईसीआईसीआई, एसबीआई, सब चल रहे हैं ना। आप कहेंगे एचडीएफसी बैंक है तो फिर दूसरे सारे बैंक बंद हो जाने चाहिए। एक गली के अंदर इतनी सारी दुकानें हैं, एक बाजार के अंदर इतनी सारी दुकानें होती हैं, सब चलती हैं। ठीक है, किसी का ज़्यादा किसी का कम। पहला पॉइंट हो गया ये। गिरावट इसकी हुई, मार्केट शेयर गिरता चला गया, बिकॉज क्योंकि इसके कॉम्पिटिटर बहुत बड़े थे। टीवीएस, इसके अलावा बजाज, इसके अलावा एथर एनर्जी, हीरो, ये इसके कॉम्पिटिटर थे, जिसकी वजह से गिरते गिरते मार्केट शेयर इसका लगभग 7.20% रह गया। फिर अचानक दिसंबर क्वार्टर में इसकी सेल बढ़ी, अच्छी परफॉर्मेंस दी, तो फिर जंप होकर 7.20 से लगभग 9.30 के आसपास पहुंच गया। 7% सीधा 9% से भी ऊपर। लोगों को लगा कि हाँ कुछ तो किया है। अब देखिए घट भी सकता है, अगर दूसरे लोग, अगर यहाँ पर दूसरी कंपनियां मेहनत करेंगी तो फिर ये फिर खिसक सकता है नीचे। लेकिन ये दो न्यूज़ काफ़ी अच्छी लगी। तीसरा यहाँ पर क्या लगा कि अभी यहाँ पर हाल फिलहाल में बाइक निकाल रही है, ठीक है, और ये क्लेम किया जा रहा है कि अप टू 500 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती। देखिए ये बैटरी वाली कंपनी है, स्टार्टिंग में आपको एक बार चला कर दिखा देंगे। जितनी भी
इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली कंपनियां हैं, लेकिन हर किसी को मालूम है कुछ समय के बाद वो उतना एवरेज दे नहीं पाती है। स्टार्टिंग में क्लेम किया जा रहा है, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन जो भी खरीदने वाला है या फिर आप भी शेयर होल्डर है तो इन सारी चीज़ों को समझेंगे। बाद में दिक्कत परेशानी आती है कि हाँ हमने बाइक ले ली, अब वो उतना एवरेज नहीं दे पा रही है जितना है। ये सारी कंपनियों के साथ होने वाला है, बजाज के भी साथ होने वाला है और ये एथर एनर्जी के साथ भी होने वाला है, सबके साथ होने वाला है, ठीक है, आने वाले टाइम में। अब खास बात क्या है कि उनको कवर करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, बैटरी, क्योंकि बैटरी की वारंटी दे रही है। अब इस कंपनी ने खुद की बैटरी बनानी शुरू कर दी है तो इस पर उतना लोड नहीं पड़ेगा। तो आने वाला फ्यूचर है, खुद की बैटरी बना रही है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर भी लग रही है, साथ में आपके घरों के अंदर भी जा रही है और साथ में बड़े बड़े इंडस्ट्री के अंदर भी। तो बैटरी खुद की बनाना और वो ऑटो सेक्टर के अलावा भी भेजना, ये एक अच्छा बिजनेस यहाँ पर लगा है। और एक बात करें तो रेयर अर्थ फ्री मोटर का बनाना, तो कंपनी यहाँ पर कुछ मेहनत करती दिखाई दे रही है, ठीक है। हाँ दिक्कतें हुई हैं क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया, ज़्यादा गाड़ियाँ बनाकर तैयार कर दी और उनको डिलीवर किया तो उतनी सर्विसें नहीं दे पाए। लेकिन अभी बेंगलोर के अंदर इस तरह की सर्विस दी जा रही है कि सेम डे सर्विस मिल जाएगी, ठीक है। तो जो पॉइंट लूज रहते हैं वो हाईलाइट हो चुके हैं, उस पर काम नहीं करेंगे तो फिर ये 44 रुपये से कब 4 रुपये पहुँच जाए पता नहीं चलेगा, ठीक है। अब आपको देखना है यहाँ पर कि किस तरह के रिजल्ट आते हैं। अब ये यहाँ पर आप जनवरी का देखिए, जनवरी में कितनी सेल्स हुई, फरवरी की सेल्स देखिए, ठीक है। अब इंटरनल खबर तो आपको ही मालूम नहीं है, मुझे भी नहीं है, जो डेटा अवेलेबल था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब ये डेटा सुना आपने, ये सारा गूगल पे सर्च कीजिए और जानकारी इन्फॉर्मेशन निकालिए कि किस किस तरह के बाइक के मॉडल निकल रहे हैं, किस किस तरीके की गाड़ियाँ निकल रही हैं, ठीक है, और आगे क्या क्या चीज़ें देखने को यहाँ पर मिल सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। कंबाइन लिए यहाँ पर अगर कंपनी काम आगे करेगी तो आगे बढ़ेगी, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो समझ में आ गया तेजी के कारण क्या है, ठीक है। गिरावट का कारण भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। मार्केट शेयर शार्पली गिरा क्योंकि सोशल मीडिया पे इस कंपनी की बुराइयां हुई, उसके बाद मौका उठा लिया एथर एनर्जी ने, हीरो ने, टीवीएस ने और बजाज ने, मार्केट शेयर नीचे गिर गया। अब मेहनत करनी पड़ेगी, फिर दोबारा से वही क्वालिटी देनी पड़ेगी, अच्छी क्वालिटी और मजबूत क्वालिटी देना पड़ेगा इन और अलग दूसरी कंपनी से, ठीक है, तब जाके बात बनेगी। चलिए दोस्तों, अगली कंपनी है मदरसन सुमी वायरिंग। इस कंपनी की बात करते हैं तो 40% का मार्केट शेयर है कंपनी का पर्टिकुलर फील्ड वायरिंग इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। 52 रुपये 30 पैसे का शेयर है। अभी एक महीने पहले आप देख सकते हैं कि शेयर कितने का था, 44 रुपये का, और ऊपर से गिरा था। देखिए यहाँ पर 48-50 रुपये मार के नीचे, फिर तेजी, फिर गिरावट, टूट जाता है इंसान। 50 रुपये के आसपास आता, फिर गिरावट क्या हो सकती है देखिए मालूम नहीं है, गिरावट होगी नहीं होगी, सारा खेल लॉन्ग टर्म का है, सारी चीज़ें आपके सामने रख दी हैं। 40% का मार्केट शेयर पर्टिकुलर फील्ड के अंदर कंपनी रखती है। आप पढ़िए, स्टडी कीजिए इसके बारे में। और 23,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। तो सारी चीज़ें आपको आ जानी चाहिए। लॉन्ग टर्म खेल खेलना होता है। 45 रुपये से अगर 65 रुपये मार दिया तो आप बताइए कितना पैसा बनेगा आने वाले टाइम में। अगर आप कैलकुलेशन जानते हैं, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, तो दोनों बताइए। ओला देखिए गिरकर कितना पहुंच गया था, 150 रुपये से गिरकर नीचे 32 रुपये तक पहुंचा। तो आप बताइए कि 32 रुपीज़ से अगर 50 रुपये मार दिया तो कितने परसेंट के रिटर्न बन गए, बता सकते हैं। 32 रुपये से अगर 50 रुपये मार दिया ओला ने तो कितने परसेंट के रिटर्न बनेंगे। और साथ में आप मुझे बताइए मदरसन सुमी वायरिंग जो नीचे की साइड में 45 रुपये तक गया, 45 रुपये से ऊपर 65 रुपये मार दिया तो कितने परसेंट के रिटर्न बन जाएंगे, क्या आप बता सकते हैं? बताएंगे तो आपको बड़ी हेल्प मिलने वाली है। साथ ही एक शेयर के अंदर और बताएंगे दोस्तों। अगला शेयर होगा यस बैंक लिमिटेड, ठीक है। इस शेयर की अगर बात करते हैं, देखिए रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है, पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर जो जानकारी मिलती है आपको एक हेल्प मिलती है, ठीक है, एक नॉलेज आपको मिलती है ताकि आपका ज्ञान आगे बढ़े। आपको पता चले कि कभी BHEL का शेयर ऊपर से गिरते 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 कितना नीचे पहुंचा था और उसके बाद कितना पैसा बना के दिया। चलिए मैं यहाँ पर दिखाऊंगा भी आपको। यस बैंक की अगर बात करते हैं तो देख लीजिएगा 22 रुपये का भाव यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। कभी ये शेयर कितने का होता था उसको भी आपको मालूम होना चाहिए। देखिए कितना ऊपर तक गया था ये शेयर, देखिए कहाँ तक शेयर गिर जाते हैं। ये देखिए 374 रुपये से गिरते गिरते 10 रुपये 7-8 रुपये तक पहुँच गया था। उसके बाद 32 रुपये मारा इसने ऊपर और 32 रुपये से फिर गिर कर नीचे की साइड में 17-18 रुपये तक, और अब धीरे धीरे 16 रुपये से धीरे धीरे चलता हुआ अब ये शेयर ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए इसी भाव पर अगर कोई खरीदता है और आने वाले टाइम में 32 रुपये मार देता है, कितना परसेंट पैसा बनेगा, ठीक है।
तो अब इसको देखकर एकदम नहीं कि 20-22 रुपये का देख के आप इसको खरीदें, नहीं, आपको ये भी देखना है कि मार्केट कैप कितना है, 71,000 करोड़ का। ठीक है, तो डबल शेयर होने पे मार्केट शेयर की भी पॉसिबिलिटी रहती है डबल होने की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों यहाँ पर BHEL को देखिए, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न एक बार खोल लीजिएगा, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कभी शेयर कितने का होता था। देखिए यहाँ पर कितने कितने का होता था, 300 रुपये का, गिर गिर कर कितना पहुँच जाता है, 21 रुपये। ठीक है, और 21 रुपये से कितना मारता है, यहाँ पर आप देखेंगे कितना मारता है, ये देखिए 300 रुपये, 21 रुपये से सीधा 300 रुपये मारता है। ठीक है, तो समझ में बात आ रही है कि स्टडी करनी पड़ती है जब शेयर गिरता है, मेहनत करनी पड़ती है कब, जब शेयर नीचे गिरता है। वो स्टडी किसी के पास होती नहीं है, वो मेहनत करनी होती है जब शेयर नीचे गिरेगा, निगेटिव न्यूज़ का अंबार भरा रहेगा, उसके अंदर बहुत निगेटिव न्यूज़ आएंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ओला का शेयर नीचे गिरा है आपको खरीदना नहीं खरीदना, मैं बोल रहा हूँ कि ओला की बात ही मत कीजिए। मैं कहता हूँ कि जो भी कंपनियां नीचे गिरेंगी उस समय वो बात उसके अंदर रहेगी नहीं। वो आप जोमेटो के शेयर को देख लीजिए, वो भी ऊपर की साइड से 150 रुपये से गिरते गिरते नीचे की साइड में 40 रुपये तक पहुंचा, और उसके बाद 350 रुपये से भी ऊपर उसने मारा है। खेल ये है कि जब वो 40 पे था क्या क्या पॉजिटिव चीजें उसके अंदर थी। मैं बोलता हूं कि ओला के शेयर के अंदर आप पहले पॉजिटिव ढूंढिए, फिर साइड में नेगेटिव ढूंढिए। ये भी देखिए कर्ज कितना था। मैं बोलता हूं कि गिरावट का एक कारण ये भी था कि गिरवी रखे हुए शेयर थे, छुटाए। ठीक है, गिरवी रखे हुए शेयर छुटाए, तो उसकी वजह से भी यहां पर क्या देखने को मिला, उन्होंने प्रमोटर ने माल बेचा, प्रेशर बना, शेयर नीचे गिर गया। तो सारे रीजन आपको मालूम होना चाहिए कि अगर 31-32 रुपए तक गया है तो क्या क्या चीजें उसके अंदर हुई, क्या उसकी वजह से कंपनी खत्म हो जाएगी, क्या होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। स्टॉक मार्केट के अंदर आप रिस्क ही ले रहे हैं, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए। कोई एक शेयर बर्बाद हुआ और आप सारे बर्बाद हो गए, ऐसा नहीं होता है। न जाने कितने सारे लोग रिस्क भी लेते हैं, न जाने कितने सारों ने पूरा पोर्टफोलियो बेचकर इतने शेयर्स नीचे की साइड में गिरते हैं, कभी कभी तो सारा पैसा लगा देते हैं, वो गलत है। जबकि हाँ, नीचे से अगर आपके पोर्टफोलियो में 30-35-40% का भी नुकसान अगर होगा, मान लीजिए किसी ने ओला में सारे शेयर बेच के, अपने जो पोर्टफोलियो आपका होगा वो सारा बेच के अगर ओला के अंदर 31 रुपये 32 रुपये पे लगा दिया और शेयर पहुंच गया 60 रुपये, तब भी आपका सारा जो नुकसान होगा ना पोर्टफोलियो का, वो भी कवर हो जाता है। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, ये सारा रिस्क रहता है। अगर ओला के अंदर फिर गड़बड़ी, कोई दिक्कत परेशानी हुई तो आप स्टॉक मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे शेयर्स हुए हैं जिनके अंदर निकलने के मौके मिलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सारा बेचकर या सारा कहीं पर नुकसान हो रहा है बेचकर एक ही किसी कंपनी के अंदर लगा दें और दाव उल्टा बैठ जाए। मैं ये कभी नहीं बोलता हूँ। स्टॉक मार्केट के अंदर अगर किसी कंपनी में आपको नुकसान देखने को मिल रहा है तो वहाँ से अगर आपको लगता है कि कंपनी आगे नहीं बढ़ रही है तो उसको निकाल के सिर्फ तरीका एक है कि किसी दूसरी कंपनी से पैसा कमाए, बस, उसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं। अगर आपको लगता है कि कोई शेयर के अंदर नुकसान है, और पहली बात तो ये देखिए, नुकसान होना गिरना ये स्टॉक मार्केट का एक नियम है। अब इसी शेयर को मैंने आपसे क्या बोला है कि इसी शेयर को आप देखिए, क्या सोच सकते हैं आप इसके बारे में कि कितना नेगेटिव सोच सकते हैं इस कंपनी के बारे में कि 345 रुपये से शेयर गिर गिर के 27 रुपये 20 रुपये तक आ गया नीचे की साइड में। ठीक है, 20-22 रुपये तक पहुंच गया, 350 रुपये से गिर के 20-22 रुपये तक पहुंच गया, निगेटिव का भंडार हो गया, लेकिन रुका फिर नीचे की साइड से कितना ऊपर पहुंच गया। तो खरीदार वही है जो कंपनी के बारे में पढ़ेगा, समय देगा, टाइम देगा, और तभी उसका पैसा अच्छा बनता है। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी आप टॉप पर खरीद के बैठ जाएंगे किसी शेयर को तो बढ़िया पैसा बना पाएंगे, नहीं, टॉप पर खरीद के कभी पैसा नहीं बनता है। हाँ, ऐसे ही शेयर्स होते हैं, लेकिन उन पर स्टडी करनी होती है आपको।